सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में न्याय दर्शन में ये प्रमेय प्रकरण चल रहा है, प्रमेयों का, और उसमें अंतिम प्रमेय है अपवर्ग, जो 12 प्रमेय हैं। तो अपवर्ग के बारे में सूत्रकार कह रहे हैं तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, उस दुख का अत्यंत जिसमें नाश होता है, विमोक्ष होता है, उसको अपवर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परीक्षा करते हुए, अपवर्ग के बारे में बताते हुए शुरुआत यहाँ से की कि दुख का अत्यंत विमोक्ष और शाश्वत सुख की या नित्य सुख की प्राप्ति, यही आया ना। दुख का अत्यंत विमोक्ष होगा तो शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, उसका नाम ही अपवर्ग है। तो बोली ये सुख, जैसे वेदांत आदि जो वेदांतियों का जो मत है, उनका कहना क्या है, आत्मा में पहले से ही नित्य सुख है, लेकिन वो मोक्ष में अभिव्यक्त हो जाता है। और दूसरा ये था कि इसको नित्य सुख की प्राप्ति होती है परमात्मा से, दूसरे लोगों का ये मत है। तो इस मत को लेकर के ये चले थे कल, नित्यम सुखम आत्मन महत्ववत, आकाश की तरह से मोक्षे व्यज्यते, मोक्ष में वो अभिव्यक्त हो जाता है। तो कहा कि नित्य सुख भी है, और फिर आगे कहा नित्य सुख का संवेदन भी है। तो इन्होंने कहा भी नित्य सुख का संवेदन भी है और नित्य सुख भी है, तो फिर तो संसार में रहे मोक्ष में रहे, बात बराबर ही है। हमारे आत्मा में नित्य सुख भी है और उसका हमें संवेदन भी होता है, अनुभूति भी होती है, तो मोक्ष की क्या इंतजार करना फिर, तो क्योंकि मोक्ष में भी वही होना है। तो फिर उन्होंने अपनी बात को पलट के कहा कि नहीं, उसका संवेदन नहीं होता है, नित्य सुख तो है लेकिन उसका संवेदन तो मोक्ष में ही होता है। तो बोले ये बताओ कि उसका संवेदन मोक्ष में होता कैसे, उसका हेतु क्या है। बोले उसका हेतु है धर्म, धर्म के कारण होता है। तो बोले वहाँ तो अंतःकरण तो होता नहीं मोक्ष में, सूक्ष्म शरीर तो होता नहीं, तो धर्म अधर्म तो शरीर से कमाए जाते हैं। धर्म अधर्म या तो शरीर से, वाणी से या मन से, 10 प्रकार की वृत्ति बताई ना यहाँ पर। तो वहाँ पर ये धर्म अधर्म आदि किससे कमाएगा, शरीर तो होता नहीं है ना। तो बोले नहीं, वहाँ सूक्ष्म शरीर तो होता ही है ना, लेकिन तो मन और आत्मा का जो विशेष संयोग है और उससे उत्पन्न होने वाला जो धर्म है, वो धर्म हेतु बनता है उस नित्य सुख को अभिव्यक्त करने में। ये इन्होंने कल बताया था। तो इससे आगे फिर अब पढ़ते हैं। तो इन्होंने कल पूछा था कि उस धर्म का कारण बताओ, उस धर्म के उत्पन्न होने में, मतलब मोक्ष में क्या कारण हो सकता है। क्योंकि कोई पुण्य कर्म करना आदि तो वहाँ तो संभव है नहीं, पुण्य कर्मों से ही धर्म उत्पन्न होता है, तो वहाँ तो पुण्य कर्म कर नहीं सकते, शरीर आदि है नहीं वहाँ पे, तो वो उत्पन्न कैसे होता है। तो इन्होंने कहा था योग समाधि जस्य कार्यावसाय विरोधात प्रक्षयी संवेदन अननुवृत्ति। आप योग समाधि से उत्पन्न योग समाधि जय धर्म हेतु, ऐसे यदि आप कहते हैं तो तस्य कार्यावसाय विरोधात, उसका तो प्रलय में उस कार्य का तो अवसाय हो जाएगा। तो ये तो विरोध हो गया आपके कथन का, क्योंकि कार्यावसाय विरोधात, प्रलय में उस मन का क्षय हो जाने से प्रक्षय संवेदनम अत्यंतम निवर्तित, ये जो सुख की अनुभूति है ये बिल्कुल ही निवृत्त हो जाएगी फिर। तो फिर तो ये मोक्ष वाला व्यक्ति बेचारा किसी काम का नहीं, ना संसार का सुख मिल रहा है, उधर से ईश्वर का भी नहीं, में तो बीच में अटक गई है आत्मा। तो
तो ये तो किसी भी उसमें नहीं रहा बेचारा। बुरी हालत हुई इसकी तो। असंवेदने च अविद्यमानेन अविशेष। और कह रहे हैं दूसरी बात, यदि आप यूं कहो कि नहीं नहीं नित्य सुख तो होता है उस समय भी, पर उसका संवेदन नहीं होता है उसको, क्योंकि मन नहीं रहा ना, मन तो लीन हो गया प्रलय में, नष्ट हो गई सारी चीजें, प्रलय में अपने कारण में लीन हो जाती हैं। तो कह रहे हैं नित्य सुख तो है लेकिन उसका संवेदन नहीं होता है बस। तो कह रहे हैं असंवेदनीय, जब संवेदन ही नहीं हो रहा है तो अविद्यमाने न अविशेष। तब विद्यमान है या अविद्यमान है उसमें क्या विशेषता है? अविशेष, समान ही है फिर तो। भाई कोई चीज रहते हुए सुख ही नहीं देती है तो रहे ना रहे बराबर ही है, उसका क्या फायदा है? तो उसकी उपस्थिति का कुछ सुख मिलना चाहिए ना। रुपए पैसे हैं आदमी के पास, उससे कुछ सुख मिले तब तो पैसे होना अच्छा, और होते हुए भी कुछ उससे मिलता ही नहीं है तो निर्धन होना धनवान होना बराबर ही है। जो कंजूस लोग नहीं देते अपने बच्चों को, तो उनके बच्चे यही कहते हैं कि आपके पास धन होने का हमें क्या फायदा, इससे अच्छा तो हम निर्धन ही होते। तो किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की उपस्थिति यदि अपना संवेदन नहीं करवाती है तो उसका होना न होना बराबर ही है फिर तो। असंवेदने च अविद्यमाने न अविशेष यदि धर्म क्षयात संवेदन उपरमो, ये उपरमे होना चाहिए है ना, संवेदन उपरमे, एक मात्रा टालो। नित्यम सुखम न संवेद्यते इति किम विद्यमानम न संवेद्यते अथ अविद्यमानम इति नानुमानम विशिष्टे अस्ति इति। कह रहे हैं यदि धर्म क्षयात, धर्म का क्षय होने से, संवेदन उपरमे, उसके संवेदन की उपरति होने पर, नित्यम सुखम न संवेद्यते इति, जो नित्य सुख था उसका संवेदन नहीं हो रहा है अब। तो कह रहे हैं अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा किम विद्यमानम न संवेद्यते अथ अविद्यमानम इति, वो नित्य सुख वहां होता हुआ अनुभूति में नहीं आ रहा है या न होता हुआ, अविद्यमान होता हुआ अनुभूति में नहीं आ रहा है। नानुमानम, कोई प्रमाण नहीं है उसका। नानुमानम विशिष्टे अस्ति इति, होता है या नहीं होता है इस विशेषता में कोई प्रमाण नहीं है। और कह रहे हैं अप्रक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानम उत्पत्ति धर्मकत्वात्। और कह रहे हैं कि धर्म का नाश नहीं होता यदि ऐसा कहीं, अप्रक्षयश्च, धर्म का नाश नहीं होता है ऐसा यदि कहीं, तो अप्रक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानम उत्पत्ति धर्मकत्वात्, तो बोले इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि धर्म का क्षय नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसका क्षय भी होता है। क्योंकि आपने ही ऊपर क्या बताया था, योग समाधि जस्य, जिस धर्म के कारण उस नित्य सुख का संवेदन होता है वो धर्म मुक्ति में उत्पन्न कैसे होता है? योग समाधि से होता है। तो जो उत्पन्न होता है उसका तो नाश भी होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका नाश नहीं होता है। अप्रक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानम, धर्म का नाश नहीं होता इसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये धर्म तो उत्पत्ति धर्म वाला है। योग समाधि जो धर्मो न क्षीयते इति नास्त्यनुमानम, योग समाधि से उत्पन्न होने वाला धर्म क्षीण नहीं होता है तो इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति विपर्यस्तु अनुमानम, बल्कि इससे उल्टा तो प्रमाण है कि जो जो चीज उत्पत्ति धर्म वाली है वो अनित्य होती है, तो इसका प्रमाण तो है हमारे पास। यस्य तु संवेदन उपरमो नास्ति तेन संवेदन हेतुर नित्य इति अनुमेयम। और कह रहे हैं यस्य तु संवेदन उपरमो नास्ति, जिसके संवेदन की कहीं उपरति नहीं है, तेन संवेदन हेतुर नित्य इति अनुमेयम, तो कह रहे हैं उसका तो फिर हेतु भी नित्य होना चाहिए, क्योंकि जो मोक्ष का सुख है वो कैसा है, उसके संवेदन की कहीं उपरति नहीं होती। नित्य सुख का मतलब ही है जिसकी कहीं उपरति ना हो, वही तो नित्य होगा। और जो नित्य है उसका हेतु भी नित्य होना चाहिए फिर। तो कहा यस्य तु, जिसके मत में संवेदन उपरमो नास्ति, जिस पूर्व पक्षी के मत में
उस संवेदन की उपरति नहीं है, उस अनुभूति का, नित्य सुख की अनुभूति का नाश नहीं होता है। तेन संवेदन हेतु नित्यम इति अनुमेयम, तो उसका हेतु भी नित्य ही होना चाहिए, उसका भी तो प्रमाण होना चाहिए। और नित्य च मुक्त संसारस्थयो अविशेष इति उक्तम, और यदि आप उसको नित्य मानेंगे, सुख भी नित्य, सुख की अनुभूति भी नित्य, तो फिर तो मोक्ष वाले और संसार वाले आत्मा में कोई अंतर नहीं है। फिर तो दोनों बराबर ही। फिर मोक्ष के लिए क्यों इतना सारा प्रयास क्यों करना, तो बराबर ही है, क्योंकि हमारे पास भी वो नित्य सुख है और उसका संवेदन भी हो रहा है, हमें अनुभूति भी हो रही है, तो प्रयास कौन करेगा फिर मोक्ष के लिए। यथा मुक्तस्य नित्यम सुखम, ये मुखम की जगह सुखम कर लें। यथा मुक्तस्य नित्यम सुखम तत्संवेदन हेतुश्च संवेदनस्य तो उपरमो नास्ति कारणस्य नित्यत्वात्। कह रहे हैं जैसे यथा मुक्तस्य नित्यम सुखम, मुक्त आत्मा को नित्य सुख रहता है, तत्संवेदन हेतुश्च, और उसके संवेदन का हेतु होने से उसका संवेदन भी नित्य रहता है। सुख भी नित्य है, सुख का संवेदन भी नित्य है। संवेदनस्य तो उपरमो नास्ति, उस सुख की अनुभूति या उस संवेदन का उपरम नहीं होता है, मोक्ष में बना ही रहता है अनंत काल तक वो सुख। तो कह रहे हैं संवेदनस्य तो उपरमो नास्ति कारणस्य नित्यत्वात्, उसके कारण के नित्य होने से, वो जो सुख का संवेदन होता है उसके कारण के नित्य होने से। तो कह रहे हैं तथा उसी प्रकार से संसारथस्य अपि इति, संसार में स्थित रहने वाला जो व्यक्ति है उसको भी नित्य सुख होने लगेगा, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया पीछे कि सुख भी नित्य है और सुख का संवेदन भी नित्य है और उस संवेदन का हेतु भी नित्य है जिससे संवेदन होता है, तो सब कुछ नित्य है। तो फिर संसारस्थ और मोक्षस्थ दोनों में कोई अंतर नहीं है। संवेदन का हेतु धर्म को बताया ना, और वो धर्म भी नित्य है। हाँ, योग समाधि से उत्पन्न होने वाला जो धर्म है वो उस संवेदन का हेतु है, और उसको भी यदि आप नित्य मानते हैं कि वो भी, तो बोले उसका कोई प्रमाण तो है नहीं, अप्रमाण तो है बल्कि, क्योंकि वो उत्पत्ति धर्म वाला है, योग समाधि से उत्पन्न हुआ, तो उसका नाश भी होना चाहिए। तो एक तरह से तो इन्होंने खंडन कर दिया, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, उसका उपरम नहीं होता है संवेदन का। मोक्ष अवस्था में जो सुख की अनुभूति है उसका उपरम नहीं होता है, वो हमेशा बना ही रहता है। तो ये उसी को मान रहे हैं कि उसका हेतु भी नित्य है। तो बोले फिर भी आप उसके हेतु को नित्य मान रहे हैं और अभ्युपगमवाद से हम आपकी बात को स्वीकार भी कर लें, तो फिर संसार में रहने वाला व्यक्ति और मोक्ष में रहने वाले व्यक्ति में फिर तो कोई अंतर ही नहीं है। संवेदनस्य तो उपरमो नास्ति कारणस्य नित्यत्वात् तथा, तो ऐसा होने पर संसारथस्यापि इति, जो संसार में स्थित है व्यक्ति आत्मा, तो उसको भी ऐसे ही होगा फिर तो, क्योंकि आत्मा में नित्य सुख है, संवेदन भी नित्य है, उसका कारण भी नित्य है। एवं च सति धर्माधर्म फलेन सुख दुख संवेदनेन साहचर्यम गृह्येते इति। तो यदि ऐसा मानोगे तो धर्म अधर्म का जो फल है अर्थात सुख दुख और उस सुख दुख का संवेदन वो साथ साथ ही होने लगेंगे, और साथ साथ तो हो सकता नहीं है। एक व्यक्ति एक ही समय में सुखी भी और दुखी भी हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। जिस समय सुखी होता है तो दुखी नहीं होता है, और जब दुखी होता है तो सुखी नहीं होता है। तो उसको अपने पाप पुण्य के कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख भी मिलता रहे, और उसकी आत्मा का जो नित्य सुख है और उसका जो संवेदन है वो भी बना रहे, तो ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती हैं। ये बात संसारी के लिए बन रहा है ना, जो दोनों में मतलब मोक्ष अवस्था और संसार में जो एकता दिखाया, आप संसारी में घटा रहा है इसको ना, संसार में जो है संसार वाले में तो ये तो दोनों होने लगेंगे ना, तो ये तो संभव नहीं है ना, प्रत्यक्ष के विरुद्ध है कि एक कोई व्यक्ति एक ही समय में सुखी भी हो और दुखी भी हो, क्योंकि नित्य सुख का मतलब तो है कि कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए उसको, और क्योंकि वो कर्म कर रहा है पाप पुण्य, तो उसका फल सुख दुख तो आएगा, तो फिर ये दोष आ गया ना।
तो आगे कहा शरीर आदि संबंध प्रतिबंध हेतु रीति चेत, यदि हम ये कहें कि ये जो आत्मा है इसमें नित्य सुख है और नित्य सुख का संवेदन भी है, लेकिन जब इसका शरीर आदि के साथ संबंध होता है तो उस नित्य सुख में रुकावट आ जाती है, प्रतिबंध का हेतु बन जाते हैं शरीर आदि का संबंध। ऐसा यदि हम कहें तो कह रहे हैं न, शरीर आदि नाम उपभोगार्थत्वात्, शरीर आदि तो रुकावट थोड़ी डालते हैं, शरीर आदि तो उस सुख दुख का भोग करने में निमित्त और बनते हैं, बल्कि शरीर आदि नाम, शरीर आदियों का उपभोगार्थत्वात्, ये तो हैं ही भोग और अपवर्ग के लिए शरीर आदि। तो दृश्य की परिभाषा क्या की योग दर्शन में? दृश्य मतलब ये जगत, शरीर, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भोग अपवर्ग, भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम। तो ये तो है ही भोग अपवर्ग के लिए, तो ये क्यों बाधा डालेगा? यदि नित्य सुख है तो शरीर तो उसको अभिव्यक्त और करेगा, यदि शरीर इंद्रियां आदि नहीं हैं तो सुख दुख की अनुभूति होगी ही नहीं। और आत्मा में नित्य सुख है और शरीर इंद्रियां मिल गए तो ये तो उसको अभिव्यक्त और करेगा, तो ये बाधक थोड़ी बनेगा। भोगायतनम शरीरम इसको बताया ना भाष्य में। हाँ, भोगायतनम शरीरम वहाँ भी बताया, न्याय दर्शन में भी बताया कि भोगों का आश्रय है ये शरीर। तो न शरीर आदि नाम उपभोगार्थत्वात् विपर्यस्य च अननुमानात्, इसके विपरीत का माने बाधक का तो कोई प्रमाण है नहीं, सुख दुख का ये भोग करवाता है इसका तो अनुमान है। तो अभी दोनों दर्शनों का अनुमान आपने दे दिया, प्रमाण न्याय दर्शन का भी योग दर्शन का भी। स्यान्मतम संसारावस्थस्य शरीरादि संबंधो नित्य सुख संवेदन हेतु हो, ये प्रतिबंधक है ना, प्रय छुट गया इसमें लगा लो, तिबंधक की जगह प्रतिबंधक है। कह रहे हैं शान मतम, यहाँ पर किसी का ये मत हो सकता है कि संसारावस्थस्य शरीरादि संबंध, संसार में स्थित जो आत्मा है उसका शरीर आदि के साथ जो संबंध है वो नित्य सुख संवेदन हेतु हो प्रतिबंधक, वो इस नित्य सुख के संवेदन में बाधक बन जाता है। शरीर आदि का संबंध माने अनित्य सुख दुख आदि में तो ये सहायक बनेगा, लेकिन नित्य सुख के लिए तो ये प्रतिबंधक बाधक बन जाता है। ऐसा कहें तो कह रहे हैं तेन अविशेषो नास्ति, तो कह रहे हैं फिर भी मुक्ति और संसार में फिर समानता नहीं हो सकती है। तेन अविशेषो नास्ति, तब समानता नहीं होगी, तो इनका वो हो गया ना, समाधान हो गया। ये कह रहे थे कि भाई मोक्ष वाले और संसार वाले आत्मा में कोई भेद ही नहीं होगा, तो बोले भेद हो जाएगा। एतच्च अयुक्तम, कह रहे नहीं ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर आदय उपभोगार्थात् ते भोग प्रतिबंधम करिष्यन्ति इति अनुपपन्नम, कह रहे नहीं ये आपका कथन उचित नहीं है, क्योंकि शरीर आदि तो उपभोग के लिए ही हैं। ते भोग प्रतिबंधम करिष्यन्ति, वो सुख दुख आदि भोग का बाधक बनेंगे, उसमें प्रतिबंधक बनेंगे। इति अनुपपन्नम, ये उपपन्न नहीं होता, ये प्राप्त नहीं होता है। न च अस्ति अनुमानम अशरीरस्य आत्मन भोग कश्चिद अस्ति इति, बोले इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बिना शरीर के भी आत्मा कोई भोग कर सकता है, सुख दुख की अनुभूति कर सकता है। जब तक आत्मा को शरीर इंद्रिय आदि नहीं मिलेंगे तब तक तो वो भोग आदि की अनुभूति कर ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं पूछूं आपसे, तो ये जो देव आदि हैं, विदेह और प्रकृति लय आदि, इनके पास तो शरीर होता नहीं, तो ये सुख दुख की अनुभूति कैसे करते हैं? आप कह रहे हो ठीक है, इंद्र नहीं होता ना, सूक्ष्म इंद्र नहीं होता इनके पास ना, स्थूल इंद्र नहीं होता, सूक्ष्म इंद्र सूक्ष्म शरीर होता है इनके पास, स्थूल शरीर नहीं होता है ना, इसलिए नहीं होता। नहीं करते हैं भोग, भोग ना हो तो फिर देवता बनने का फायदा क्या? सुख दुख की यदि अनुभूति ही ना हो तो फिर भोग यदि ना करें फिर देवता बनने का क्या फायदा? फिर तो किसी भी व्यक्ति को मूर्छित अवस्था में डाल दो। हाँ, ये भोलानाथ जी ने सही बोला है, पार्थिव शरीर नहीं है, तेजस शरीर आदि तो है ही, तेजस वायवीय जिस लोक में वो रहते हैं उस प्रकार का शरीर रहता है। पृथ्वी लोक में रहने वालों का पार्थिव शरीर,
तेजस लोक में रहने वालों का तेजस शरीर। दुख तो इसलिए भोग नहीं करते हैं ना कि दुखों के जो कारण है उनका नाश करके ही उन्होंने उसको प्राप्त किया है। अधर्म करके तो कोई देव बन नहीं सकता ना। नहीं, देव योनि का मतलब ही यह है कि जहां पर दुख बिल्कुल नहीं होता। इसलिए तो वहां पर कहा ना कि कैवल्य पदम इव अनुभवंत, कैवल्य पद जैसे ही रहते हैं वो, बस मुक्त नहीं हुए, बाकी दुख नहीं होता, कोई भी सुख ही सुख होता है। तो चलिए ये कह रहे हैं नास्ति अनुमानम, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, अशरीरस्य आत्मन भोग कश्चिद अस्ति, बिना शरीर के कोई आत्मा सुख दुख आदि का भोग कर सके। तो कोई ना कोई शरीर तो होता ही है ना आत्मा के पास, तभी तो सुख दुख की अनुभूति करेगा वो। इष्टाधिगमार्थ प्रवृत्ति रीति चेत, तो कह रहे हैं कि इष्ट अधिगमार्थ सुख पाने के लिए प्रवृत्ति होती है, यदि ऐसा कहें तो कह रहे हैं न, क्योंकि अनिष्ट उपरमार्थत्वात्, अनिष्ट के उपरम होने के लिए, अनिष्ट के उपरम के लिए। इदम अनुमानम, कह रहे हैं देखो ये तो हमारे पास प्रमाण है, पूर्व पक्षी कह रहा है। ये क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? इष्ट अधिगमार्थ प्रवृत्ति, ये जो व्यक्ति है इसको अपना जो इष्ट सुख है उसको प्राप्त करने के लिए इसकी प्रवृत्ति होती है, इसके लिए मोक्ष का उपदेश है। इष्ट अधिगमार्थो मोक्षोपदेश प्रवृत्तिश्च मुमुक्षुणाम न उभयम अनर्थकम इति, तो दोनों ही अनर्थक तो नहीं हो सकते हैं। माने जो मुमुक्षुओं को मोक्ष का उपदेश दिया है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधकों की प्रवृत्ति होती है, तो वो दोनों अनर्थक तो नहीं हो सकते, निरर्थक तो नहीं हो सकते दोनों। न उभयम अनर्थकम इति एतच्च अयुक्तम, तो कह रहे हैं ये कहना ठीक नहीं है। ये कौन कह रहा है? सिद्धांती कह रहा है कि यदि पूर्व पक्षी ऐसा माने कि ये दोनों ही अनर्थक हैं, तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है इष्ट अधिगमार्थो मोक्षोपदेश प्रवृत्तिश्च मुमुक्षुणाम, इष्ट की प्राप्ति के लिए ही तो मुमुक्षुओं के लिए ये मोक्ष का उपदेश किया है शास्त्रों में, और यदि वो ना मिले तब तो उभयम अनर्थकम इति, तो फिर तो सुख की प्राप्ति के लिए किया गया ये प्रयास है, ये सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। एतच्च अयुक्तम, सिद्धांती कह रहे यदि आप ऐसा मानते हो तो ये ठीक नहीं है। ये जो पूर्व पक्षी है ये क्या मान रहा है? नित्य सुख मोक्ष में, और बोले वो नित्य सुख जो भी हम बता रहे हैं आप उसको काटते जा रहे हो। तो यदि मोक्ष में नित्य सुख शाश्वत सुख ना हो तो ये सारा उपदेश देना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो सारा उपदेश व्यर्थ ना हो इसलिए नित्य सुख को मोक्ष में स्वीकार आप कर लो। तो ये सिद्धांती कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी निरर्थक नहीं होगा, क्योंकि ये तो अनिष्ट उपरमार्थो मोक्षोपदेश है। अनिष्ट के उपरम के लिए मान लेंगे हम, माने दुख की निवृत्ति के लिए मान लेंगे ये सारा उपदेश, तो निरर्थक कहाँ होगा। अनिष्ट उपरमार्थो मोक्षोपदेश प्रवृत्तिश्च मुमुक्षुणाम, ये सारा का सारा जो उपदेश है शास्त्रों का वो अनिष्ट के उपरम के लिए और उस उपरम की प्रवृत्ति के लिए मुमुक्षुओं के लिए ये दिया गया है, इसलिए ये निरर्थक नहीं होगा। न इष्टम अनिष्टेन अनुविद्धम संभवति इति, कह रहे हैं जो इष्ट है वो अनिष्ट के द्वारा ही अनुविद्धम न संभवति इति, जो इष्ट है सुख है वो दुख के द्वारा ही अनुविद्ध है, ऐसा संभव नहीं है। इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते, क्योंकि जो इष्ट है वो भी, ये सिद्धांती क्या कहना चाह रहे हैं कि सारा का सारा मोक्ष का उपदेश है वो दुख की निवृत्ति के लिए है। अगर ये सुख की प्राप्ति के लिए मानोगे ना तो कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो दुख मिश्रित ना हो। तो यदि आप सुख के लिए मानोगे तो दुख भी साथ साथ ही आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते, जिसको आप सुख कह रहे हैं, इष्ट कह रहे हैं, वो भी अनिष्ट हो जाएगा यदि दुख को नहीं हटाया तो। इसलिए दुख को हटाना तो मस्ट है। तो सारा उपदेश किसके लिए है? दुख को हटाने के लिए। अनिष्ट हानाय घटमान इष्टम अपि जहाति, और अनिष्ट को हटाने के लिए, अनिष्ट हानाय घटमान, अनिष्ट को दुख को हटाने के लिए
प्रयास करता हुआ, घटमान प्रयत्न करता हुआ, इष्टमपि जहाति, वास्तव में तो जो मुमुक्षु होता है वो दुख को हटाने के लिए सुख को भी छोड़ देता है। दुखमेव सर्वम विवेकेन विवेकहानस्य अशक्यत्वात् इति, क्योंकि विवेक का मतलब है यहाँ सुख दुख को अलग करना, ये अशक्य होने से। सुख और दुख को अलग नहीं कर सकते ना हम, ऐसा नहीं कर सकते कि दुख दुख को तो हटा देते हैं और सुख सुख को ले लेंगे। सुख लोगे तो दुख आएगा साथ में, क्योंकि वो सुख हमेशा दुख से अनुबिद्ध रहता ही है। तो इसलिए सुख के लिए मोक्ष का उपदेश है, ये मानना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इन्होंने कहा था ना कि ये सारा निरर्थक हो जाएगा, बोले नहीं निरर्थक नहीं होगा, ये तो किसके लिए हो गया, दुख को हटाने के लिए, दुख के उपरम के लिए, और ये ही मानना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, दुख को हटाना, दुख नहीं होना चाहिए। दुख को हटाएंगे तो वो जो दुख मिश्रित सुख है वो भी हटाना ही पड़ेगा, उसको भी व्यक्ति छोड़ ही देता है। तो आज समय हो गया, ये थोड़ा सा बच गया, इसको कल पूरा करेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।